भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में इस वक्त किस कदर तनाव है, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया जान रही है कि चाहे वो टैरिफ विवाद हो या तमाम मुद्दे हो, अमेरिका और भारत के रिश्ते इस कदर खराब हुए हैं बीते दिनों और लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। और इसका एक नमूना आज एक खबर में भी दिखा, जब अमेरिका पाकिस्तान पर एक बार फिर से मेहरबान हुआ है और उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत के लिए भी चिंताएं बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिका अब उस फाइटर जेट को अपग्रेड करने जा रहा है जो पाकिस्तान को उसने बहुत पहले दिया था। पाकिस्तान उस पर हमेशा घमंड करता है, भरोसा करता है और हमेशा भारत को ललकारता है। हम बात कर रहे हैं F-16 फाइटर जेट की, जिसे अमेरिका अब अपग्रेड करने जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने $686 मिलियन यानी करीब 5800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यानी इसको आसान भाषा में समझे तो अमेरिका अब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। अब सवाल है कि आखिर ये पैसे आएंगे कहां से और इसका असर क्या होने वाला है और इन फाइटर जेट्स को कैसे कैसे अपग्रेड किया जाएगा और भारत को क्यों सतर्क रहने की जरूरत है, ये सब हम समझने के लिए आज शैलेश जी के साथ मौजूद हैं। शैलेश जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लगातार हम कार्यक्रम में उनसे मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। एनबीटी के असिस्टेंट एडिटर हैं और विदेशी मामलों पर अपनी राय, अपनी खबरें आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो फैसला अमेरिका की तरफ से आया है, कहे जो इस मुहर लगी है इस फैसले पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और पहले तो आप समझाइए कि आखिर ये फैसला क्या है और F-16 को कैसे अमेरिका जो है अपग्रेड करेगा और इसका क्या क्या असर होने वाला है आने वाले वक्त। देखिए, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने भारत की बजाय पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू किया है। अभी कुछ समय पहले पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद फिर एक दोबारा दौरा होता है जिसमें शहबाज शरीफ भी जाते हैं और असीम मुनीर के साथ दोनों ट्रंप के साथ एक बैठ करके काफ़ी बातचीत करते हैं। दोनों के बीच में मिनरल्स को लेकर के डील होती है और असीम मुनीर जो है इसी दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उसके जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं। दोनों देशों के बीच में रिश्ते को मजबूत करने पर सहमति बनती है। इस डील के बाद, इस दौरे के बाद अब अमेरिका ने एक बड़ा जो है कदम उठाया है। जो उनके F-16 फाइटर जेट हैं उनको वो अपग्रेड करने जा रहा है। ये F-16 करीब 70 या 80 के आसपास हैं और ये काफ़ी ताकतवर हैं। ये 4th जनरेशन के फाइटर जेट हैं और इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें लगी हुई हैं, बॉम्ब लगे हुए हैं। अब करीब $70 करोड़ के इस सौदे के तहत अमेरिका जो है वो इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। इन अपग्रेड्स के बाद जो है ये फाइटर जेट 2040 तक पाकिस्तान की वायुसेना में उड़ान भर सकेंगे और पाकिस्तान ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो बलूचिस्तान में भारत के खिलाफ, इवन तालिबान के खिलाफ भी हमले में करता रहा है। जो भी हमने रिसेंट में ही देखा था जब अफगानिस्तान से उसकी लड़ाई हुई थी, तब F-16 का इस्तेमाल किया गया था, उसमें कई लोग मारे भी गए। जी। अगर इतना घातक हथियार है और इसको अमेरिका और अपग्रेड करेगा, जैसा आप बता रहे हैं कि 2040 तक पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा, भारत के लिए कितनी चिंताजनक बात है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और वो लगातार भारत से दूर होकर उसके सबसे बड़े दुश्मन जो कहें अगर हम पाकिस्तान के करीब जा रहा है। और इस फैसले को आप भारत के नजरिए से किस तरह देखते हैं? देखिए, इसको भारत के प्रभाव पर जाने से पहले हम उसके जो अभी अमेरिका अपग्रेड करने जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका एक डेटा लिंक, सिक्योर डेटा लिंक इन फाइटर जेट्स में लगाने जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि आने वाले समय में अगर कभी युद्ध होता है तो उनके फाइटर जेट्स अपने जमीन पे जो उनके अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में रह सकेंगे और कहीं भी उनको लक्ष्य बताया जाएगा तो वहां पे वो जाकर हमला कर सकेंगे। दूसरा अपग्रेड जो बताया जा रहा है कि मिसाइलों और बॉम्ब्स का किया जा रहा है। इससे पहले जो ओबामा प्रशासन था उसने भी एमरॉम मिसाइलों का पाकिस्तान को जो है मंजूरी दिया था। ये एक एयर टू एयर मिसाइल है और ये भारत के राफेल के लिए भी खतरा है। तो जो अपग्रेड हो रहा है उससे जो इनका F-16 फाइटर जेट है वो काफी आधुनिक हो जाएगा और भारत के राफेल और अन्य विमानों से निपटने में काफी कारगर हो जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इन विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन खुद पाकिस्तान के जो वायुसेना के एक अधिकारी थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये माना था कि पाकिस्तान ने अपने
F-16 फाइटर जेट को भारत के खिलाफ तैनात किया था। तो ये अमेरिका का जो ढकोसला है वो उस समय उजागर हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये फाइटर जेट्स एक पाकिस्तानी वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से हैं। और भारत के लिए ये क्यों खतरा है, इसके पीछे जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं या फॉरेन अफेयर्स मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि एक तरफ चीन पहले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। चीन ने कई फाइटर जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान को दी हैं। J-10C जिसने राफेल पर वार किया था उसको चीन ने दिया था। इसी तरह से JF-17 फाइटर जेट्स हैं जिनको पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया हुआ है। तो उनका कहना है कि एक तरफ चीन पहले मदद कर ही रहा था, अब अमेरिका भी जो है इसमें शामिल हो गया है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी समय से कई सालों से ये मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में 15 सालों में ये कम हुए थे। लेकिन अब फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन दोनों के बीच में रिश्ते जो है वो मजबूत हो रहे हैं। और इसके पीछे जो माइकल कुगरमैन है, एक अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि यह भारत पर दबाव बनाने की एक रणनीति है। और ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ उस पे उनकी शर्तों के हिसाब से साइन करे। लेकिन भारत ने भी ये कह दिया है कि अगर हमारे देश की जनता के हित में होगा तभी हम साइन करेंगे, अन्यथा अमेरिका के साथ ट्रेड डील पे हम साइन नहीं करेंगे। इसीलिए अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने के लिए कभी धमकी देता है, कभी पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। अभी परसों ही एक खबर आई है कि अमेरिका ने करीब $1.25 बिलियन का निवेश करने जा रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। एक रेको दिक खान है, इसके तहत वहां पे करीब $1 अरब से ज्यादा की जो खनन वो हैं इक्विपमेंट्स हैं वो जाएंगे और अमेरिका की खनन कंपनियां बलूचिस्तान में निवेश करेंगी। वहां से तांबा और सोना निकाला जाएगा। ये खान काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस पूरे एरिया में पाकिस्तान ने जो है वो बलूचों पे काफी अत्याचार कर रखा है, उन पे हत्या कर रहा है, उनको जबरदस्ती जेल में डाल रहा है और वहां के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मानवाधिकार के उल्लंघन को भी अमेरिका दरकिनार कर रहा है और पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट करने जा रहा है। ये वही बलूचिस्तान है जहां पर ग्वादर पोर्ट है, जहां पर चीन ने CPEC के तहत करीब $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका, पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू है और वो अब इसका इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करेगा, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए करेगा। और आने वाले समय में भारत में जिहादी गतिविधियां जो कश्मीर में वो चलाना चाहते हैं असीम मुनीर, उनके लिए वो और अपने प्रयास को और तेज करेंगे। उनका दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है और वो अमेरिका में गए थे तो वहां से उन्होंने परमाणु धमकी दिया था और अभी 2 दिन पहले फिर उन्होंने एक बार धमकी दिया है भारत को कि अगर उसने कोई भी हमला किया तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो F-16 की डील केवल एक सिंबल है, बल्कि ये भारत पे दबाव बनाने, साथ ही साथ पाकिस्तान का कार्ड जो है वो चीन और अमेरिका दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भारत को पीछे रखा जाए। चीन भी नहीं चाहता है कि एशिया में उसका कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो पाए, इसीलिए वो लगातार पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा है। मैं एक बार फिर से ये F-16 वाली डील पर वापस आऊंगा। बात हुई थी $686 मिलियन, करीब 5800 करोड़ रुपए। तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान की जैसी हालत है, पूरी दुनिया जानती है, कटोरा लेके भीख मांगने की उनकी आदत है और वो तमाम देशों के सामने लगातार ये मांग उठाते रहे या भीख मांगते रहे, चाहे वो UN में गए हों या फिर किसी भी देश से अगर आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ मिलते हैं तो पैसे की जरूर बात होती। $686 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, 5800 करोड़ रुपए करीब। और ये पैसा पाकिस्तान अमेरिका को देगा या फिर अमेरिका उसकी मदद करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है कि कैसे पाकिस्तान ये अपने जो फाइटर जेट्स हैं इनको अपग्रेड कराएगा $686 मिलियन देके? देखिए, कुछ अमेरिका जो है वो सैन्य अनुदान देता है पाकिस्तान को और दूसरा एक तरीका है IMF का। अभी 2-3 दिन पहले ही एक खबर आई है कि अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने IMF से एक नया लोन हासिल किया है। पिछले 1 से 1.5 सालों में करीब $3 बिलियन के जो है वो लोन IMF से सैंक्शन हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल है, लगातार सेना पे खर्च बढ़ा रहा है, लेकिन IMF उसको पैसे देने जारी रखे हुए है। भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, इस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद जो है अमेरिका और वहां का डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। साथ ही चीन जो है वो उसको फाइनेंस करता है, सऊदी अरेबिया भी पैसा देता है। तो जो पाकिस्तान की सेना है वो खुद भी जो है
करीब 100 कंपनियां चलाती है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से वहां की सेना का कब्जा है। और अब तो पाकिस्तानी सेना वहां पे खेती भी करने जा रही है। तो ये जो पैसा है वो इन तरीकों से पाकिस्तान जुटाता है। कुछ अमेरिका उसमें सैन्य मदद भी देता है। यानी वो मदद जो होती है वो दिया जाता है काउंटर टेररिज्म के नाम पे, जो कि पाकिस्तान की मदद करता है अमेरिका। और उसका कहना है कि इससे अफगानिस्तान में जो ISIS की गतिविधियां हैं उनको रोकने में मदद मिलती है। जबकि हकीकत यह है कि ISIS को खुद ISI पाल रही है और इनको पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ISIS के आतंकी तालिबान पे हमले कर रहे हैं और एक तरीके से उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तालिबानी पाकिस्तान की बात को माने। यानी एक तरफ पाकिस्तान पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं जब से उनका जन्म हुआ टेररिज्म बढ़ाने का, दूसरी तरफ अमेरिका उनको पैसे देता है ये कह के कि आप काउंटर टेररिज्म के लिए, ISI भी जैसा आपने बताया कि ISIS को फंड कर रही है। तो क्या एक सवाल मेरा और भी उठा था जब आप बीच में भी बता रहे थे कि अमेरिका और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, तो एक सवाल ये था कि दोनों सुपर पावर है एक तरीके से, चाइना भी और अमेरिका भी, और दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। कई मुद्दों पर या कई मौकों पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, वो भी खुलकर। लेकिन जब भारत की बात आती है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने उसके बाद से, जब भारत को लेकर दोनों देशों का जो रुख होता है वो हमेशा विरोध का ही रहा है। तो कैसे ये दोनों देश एक पटरी पर आ गए हैं और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं जबकि भारत का विरोध कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, मुझे जरा समझाइए। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं वो लगातार एक G2 की बात करते हैं, ग्रुप 2। उनका कहना है कि आने वाले समय में केवल चीन और अमेरिका ही दो सर्वोच्च ताकतें रहेंगी। और वहीं भारत का कहना है कि नहीं, दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। भारत, रूस और ब्राजील जैसे जो देश हैं ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि अब दुनिया केवल G2 रह गई है, जिसमें चीन एक सर्वोच्च ताकत रहेगा, दूसरा अमेरिका रहेगा। तो वो अपनी बादशाहत को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चीन से अमेरिका लगातार पिछड़ता जा रहा है। और जिस G2 की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अगले 10 साल में वो G1 हो जाए और अमेरिका को भारत जैसी ताकतों की मदद लेनी पड़े। अभी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कहा गया है कि अगर आपको चीन से निपटना है, उसमें भी कहा गया है कि चीन सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका की बादशाहत के लिए। तो उसमें कहा गया है कि अगर चीन से निपटना है तो भारत की मदद लेनी होगी। इन तमाम रिपोर्टों को खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों पर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम चीन को मिला के पूरी दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन चीन अपनी ही रणनीति बनाया हुआ है। वो उसकी नजर ताइवान पे है और वो चाहता है कि ताइवान पर जब वो कब्जा करे तो अमेरिका उसका विरोध न करे। इसीलिए वो अमेरिका के साथ अभी थोड़ा सुलह की नीति से चल रहा है। लेकिन जैसे ही ताइवान पर कब्जा होगा उसका अगला लक्ष्य जापान, भारत और अमेरिका ही रहेंगे। तो इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि जो वह कहें वही सब दुनिया माने, और भारत इसका विरोध कर रहा है। इसीलिए वो पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा। हमने अमेरिका पाकिस्तान की बात की, चाइना पाकिस्तान की बात की, इन तीनों में क्या रिश्ते हैं, कैसे वो भारत पर दबाव बना रहे हैं, इसकी बात की। अगला सवाल होगा भारत और अमेरिका को लेकर कि क्या इस फैसले से या फिर इस नई स्ट्रेटेजी से भारत पर ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि वो अमेरिका से डील करे, अमेरिका के हथियार खरीदे। क्या वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या भारत को एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि आपको ये डील करनी ही पड़ेगी और रूस से आपको अपनी जो है मित्रता को उसको कम करना पड़ेगा? क्या इस ओर भी इशारा ये डील कर रही है? ये देखिए, दोनों ही चीजें इसमें हैं। अमेरिका से अभी हाल ही में भारत ने जो है हथियार खरीदे हैं। भारत ने वहां से एक जो टैंक किलर मिसाइल है उसको खरीदा है, और इसके अलावा जो है भारत ने MX एक करके एक उनका हेलीकॉप्टर है जिससे सबमरीन को टारगेट किया जाता है, उसको भारत ने मंजूरी दिया है। तो भारत अमेरिका से अपने हथियारों को बढ़ा रहा है, लेकिन रूस से भी हथियारों की खरीद जारी है। जहां तक रही बात ट्रंप के दबाव बनाने की, तो ट्रंप के दबाव बनाने में भारत नहीं आ पा रहा है, और भारत ने लगातार ये साफ कर दिया है कि उसके हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। यही वजह है कि आज पिछले 3-4 महीने से ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के साथ अब डील होगी, लेकिन भारत झुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने साफ कहा है कि कोई भी डील जो होगी वो हमारे किसानों के हित में ली जाएगी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जाए।
इसी सब की वजह से अमेरिका लगातार जो है वो बौखलाया हुआ है। वहाँ के मंत्री धमकी दे रहे हैं, भारत से कह रहे हैं कि वो रूस से रिश्ता तोड़े, रूस से तेल लेना बंद करे। भारत ने रूस से तेल लेना कम किया था, लेकिन इस महीने का जो डेटा आया है उसमें एक बार फिर से भारत ने रिकॉर्ड तेल खरीदा है रूस से। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी धमकी का भारत पर कोई असर नहीं है। यानी दबाव आप कितना भी बनाइए, उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा जब तक वो उनकी कूटनीति को क्षति नहीं पहुंचाता है, तब तक भारत उस पर झुकेगा नहीं। जी मेरा अगला सवाल भारत के दृष्टिकोण को लेकर होगा कि अगर पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को बढ़ा रहा है, उसको एडवांस कर रहा है और ताकत बढ़ा रहा है, भारत को कैसे इसे टैकल करना चाहिए? क्या भारत को भी फाइटर जेट्स के क्षेत्र में, जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे जब रशिया से भारत के सौदे की बात हो रही थी, 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात हुई थी, तो क्या भारत को उसकी तरफ लगातार कदम उठाते रहने चाहिए, या अपने भी जो फाइटर जेट्स है, राफेल बोला आपने कि F-16 अगर अपग्रेड होता है तो राफेल से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो सकता है, भारत के लिए चिंता है? और फाइटर जेट के क्षेत्र में भारत को कितना आगे बढ़ना होगा अभी, और क्या इसके लिए रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए, इसमें एक मैं कट कर दूं, F-16 और राफेल अगर F-16 का अपग्रेड करते हैं तो राफेल के लगभग बराबर पहुंचेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए दूसरा खतरा जो है वो चीन है। इस अपग्रेड से ज्यादा खतरा हमको जो है चीन के जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान के हाथ में जा सकते हैं। तुर्की भी एक डील कर चुका है पाकिस्तान के साथ, उसका भी जो कान फाइटर जेट है वो जा सकता है। रही बात जो भारत के फाइटर जेट्स की प्रक्रिया है, उसमें भारत अपना स्वदेशी तेजस फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन इसमें भी अमेरिका ने काफी खेल किया। भारत को इंजन जो है वो अमेरिका से मिलने थे, जो वहाँ की GE कंपनी है उसको देना था, लेकिन इन इंजन को देने में काफी देरी हुई। इसी वजह से तेजस जो प्रोग्राम था हमारा काफी डिले हो गया। अब स्थिति यह है कि भारत को इंजन मिल रहे हैं, लेकिन भारत ने इसका एक अल्टरनेट तरीका निकाला है कि भारत ने फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन के साथ भी एक इंजन पे डील किया है। भारत का जो अगला फाइटर जेट बना रहे AMCA के तहत, उसमें हो सकता है कि सफ्रॉन का इंजन लगे। इसकी तहत रूस ने भी भारत को ऑफर दिया है कि वो इंजन देगा। रूस के साथ भारत जो है वो सुखोई 75 फाइटर जेट की तरफ बढ़ सकता है, जो उनका 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट हो सकता है। तो भारत इसके अलावा राफेल फाइटर जेट्स का जो अगली पीढ़ी है, राफेल F4 F5, उनको खरीदने जा रहा है। तो भारत अपने बेड़े को बढ़ा रहा है, लेकिन इस मामले में वो पिछड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत को अच्छे फाइटर जेट्स मिल नहीं पा रहे हैं। अमेरिकी F-35 का ऑफर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, लेकिन उसको खुद एलन मस्क कबाड़ बता चुके हैं। ये इतना महंगा है कि भारत को उसे ऑपरेट करना काफी खर्चीला रहेगा। और चीन जो है इसका भी अब तोड़ निकाल चुका है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें एक अपने विकल्प की तरफ जो है बढ़ना पड़ेगा, और उसी की तलाश जो है वो जारी है। अभी एक बड़ा खतरा जो भारत के लिए हो गया है, वो रूस के जो फाइटर जेट्स बन रहे हैं उसमें चीन की तकनीक घुस रही है। रूस को जो है वो पश्चिमी देशों से तकनीक मिलना बंद हो गया है यूक्रेन पे हमले के बाद से, इसीलिए वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए, और ये भारत के लिए खतरे की घंटी बन गया है। इसीलिए भारत जो है रूस से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या हथियार खरीदते समय 2 बार फूंक कर कदम रख रहा है। और आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी चुनौती होगा कि वह अपने स्वदेशी कार्यक्रम को कैसे तेजी से आगे बढ़ाए। भारत जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है वो साल 2035 तक शामिल हो सकता है। मतलब ये अभी केवल अनुमान है, और ये अभी आगे और टाइम बढ़ सकता है या घट भी सकता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है फाइटर जेट्स, और देखते हैं सरकार इसका कैसे समाधान करती है। यानी साफ तौर पर इन चर्चाओं से, इन बातों से साफ निकल कर आई कि एक तो रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी गुणवत्ता पर एक सवाल है, उनकी तकनीकी पर सवाल है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, और वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो दूसरी तरफ चाइना भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, लेकिन भारत से बीते दिनों कुछ रिश्ते उसके सुधरे। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की, और कैसे अमेरिका और पाकिस्तान की ये डील भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती है, इस पर भी हमने बात की। शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम जो भी अपडेट्स होंगी विदेश से जुड़ी हुई, हम और शैलेश जी एक बार फिर आप सबके लिए, आप सबके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।